नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दित्वसर्वसिद्धे ओमचलमणोमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडो निडमो सुद केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षे। समय सार ग्रंथ की 130 और 131 नंबर की गाथाओं पर अपन को चर्चा शुरू करना है। 129 नंबर की गाथा पर्यंत का विषय कल हुआ, जिसमें पांडे राजमल जी की जो कलश टीका थी उसने बहुत सारी बातों को स्पष्ट किया है कि ज्ञानी का जो द्रव्य है वो ज्ञान रूप परिणमित हुआ है, इसलिए उसके जो सर्वभाव हैं वो ज्ञानमय ही होते हैं। और अज्ञानी की भले ही क्रिया और उसके ऊपरी परिणाम हमें कदाचित स्वभाव रूप दिखाई क्यों ना दें, लेकिन फिर भी उसका परिणमन यानी उसका द्रव्य अज्ञान रूप परिणमित हुआ है, इसलिए वो उसके समस्त भाव अज्ञानमय ही होते हैं। ये सारी बात स्पष्ट की और साथ में ही उसी कलश टीका को आधार बनाकर बनारसी दास जी ने जो छंद लिखा था उसे भी हमने पढ़ा था। उसमें एक शब्द आया था, ज्ञानवंत करनी करे पे उदासीन रूप। ज्ञानी जीव करनी तो करता है और वो हमें ऐसा लगेगा कि ये तो जैसे अज्ञानी के जीवन में वृत्ति होती है वैसी ही ज्ञानी के जीवन में हो रही है, लेकिन कहते हैं पे उदासीन रूप, लेकिन फिर भी वो कैसी है, उदासीन है। अब यहाँ उदासीन का मतलब ये नहीं समझना कि उदासी है, निराशा है, डिप्रेशन है ना। अभी डिप्रेशन में तो अपनी घर गृहस्थी के काम सबको कभी ना कभी थोड़ा सा ऐसा लगने लगता है कहाँ फंसे हुए हैं, लेकिन उदासीन का अर्थ ये होता है कि जहाँ मेरा स्वापना नहीं जुड़ा हो उन सब चीज़ों से हम उदासीन ही रहते हैं। वहाँ इष्ट और अनिष्ट की कल्पना नहीं होती, अच्छा बुरा नहीं लगता। आप यदि कहीं कपड़े खरीदने जाओ और आपने वहाँ से किसी अपनी पसंद के कपड़े को चुना, तो जिस कपड़े को छोड़ दिया उसको ऐसा थोड़ी बोलोगे कि आपने मान के चलो कि लाल कलर की साड़ी खरीदी तो आप कहोगे अरे नीली साड़ी से थोड़ी बोलोगे तू नीली क्यों है ना, तू पीली क्यों है, तू कह दूसरी जिन कपड़ों को हमने छोड़ दिया है, जिनमें हमने स्वत्व नहीं स्थापित किया, उनसे हम उदासीन हो जाते हैं। वो उन्हें जैसे रहना हो वो वैसे रहें, हमें उनसे क्या लेना देना। तो उदासीन मतलब जिन पर द्रव्य में अथवा पर भावों में मेरा स्वत्व नहीं है, मेरा चिद भाव नहीं है, तो ऐसे चैतन्य भाव से रहित अन्य सर्व चीज़ों के प्रति, पर्याय के प्रति, ऊपरी परिणामों के प्रति, क्रिया के प्रति, शुभाशुभ भावों के प्रति, इन सब के प्रति वो क्या होता है, उदासीन होता है। तो इसलिए उदासीन का अर्थ तो यहाँ पे खरेखर वीतरागता है, साम्य भाव है। उदासीन का मतलब उदासी नहीं है। लोक में उदासी बहुत बुरी मानी जाती है। हम लोग यदि थोड़े से धार्मिक पहले तो राग रंग में मस्त रहते हों और अब हमें वो राग रंग मज़ा ना आए तो लोग कहते हैं तुम कैसे उदास हो गए हो, है ना। मतलब वो बड़े नेगेटिव अर्थ में उसको प्रयोग करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है उदास, ये शब्द है ना, जहाँ पर आशा निकल जाए वो होती है उदासी। और एक और दूसरा अर्थ कहते हैं उत आस, अस यानी बैठना भी होता है। अस शब्द है ना, अस धातु से, जैसे हमने उस दिन अर्थ किया था निवास, आवास, तो उत है ना मतलब
नज़दीक आकर, समीप आकर बैठना, उसे भी बोलते हैं उतास। तो ऐसी उदासी में हम सबसे नज़दीक कहाँ बैठ सकते हैं? सबसे हम हमारे सबसे नज़दीक बैठे हैं, मतलब हम अपने में ही डूब गए हैं, इसे भी उदासी कहते हैं। अपने को ही स्वपने से स्वीकार किया, जहाँ मेरा चैतन्य भाव है उसे ही मैंने मैं पने से स्वीकार किया, और अन्य समस्त प्रभावों के प्रति हमारी आशा निकल गई, उसे ही उदासीनता कहते हैं। और इस उदासीनता के कारण ही कहते हैं ममता ना धरे ताते निर्जरा को हेतु है। ये उदासीनता निर्जरा की हेतु यहाँ पर कही गई है। तो ऐसी ज्ञानी की परिणति होती है, जिसको यहाँ पर आचार्य समझा रहे थे, और यही बात उदाहरण के माध्यम से या दृष्टांत के जरिए अगली गाथाओं में समझाने वाले हैं। मूल बात इतनी है, ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमय हैं और अज्ञानी के अज्ञानमय हैं। और अब इसी सरल बात को समझाने के लिए बहुत ही सरल उदाहरण दे रहे हैं, जिसकी हम पूर्व में भी 2-4 बार चर्चा कर चुके हैं पिछले प्रकरणों में। अब वो मूल गाथाएं यहाँ पर आ रही हैं। गाथाएं पढ़ते हैं। देखो, उत्थानिका कहते हैं यहाँ पे, उत्थानिका तो मूल ग्रंथ में इतनी है, अथ एतदेव दृष्टांतेन समर्थयते। अब इसी बात को दृष्टांत से समर्थित करते हैं, यानी समझाते हैं। क्या समझाते हैं वो अपन गाथा में पढ़ते हैं। कणय मया भावादो जायन्ते कुंडलादो भावा अयमया भावादो जह जायन्ते दुकड़यादि अन्नाणमया भावा अणाणिनो बहुविहा विजायन्ते णाणस्य दुणाणमया सव्वे भावातः होन्ति। अनुवाद पढ़ते हैं इधर से। स्वर्ण निर्मित कुंडलादि स्वर्णमय ही हो सदा, लोह निर्मित कटक आदि लोहमय ही हो सदा। इस ही तरह अज्ञानियों के भाव हो अज्ञानमय, इसी तरह सब भाव हो सद्ज्ञानियों के ज्ञानमय। सामान्य और सरल उदाहरण है। सोने से बनने वाले जितने भी आभूषण होंगे वो स्वर्णमय ही होंगे, और लोहे से बनने वाले जितने भी कड़े आदि होंगे, आभूषण नहीं औजार आदि होंगे, कड़े वगैरह जो भी चीज़ लोहे से बनती हैं वो लोहमय ही होंगी, वो स्वर्णमय नहीं हो सकती। किसी लोहे के पदार्थ को आप स्वर्ण जैसा दिखा तो सकते हो, लेकिन स्वर्ण बना नहीं सकते। इमिटेशन ज्वेलरी चलती है ना, बेंटेक्स वगैरह की, तो अब उसमें सोना जैसा दिखता तो है, लेकिन सोना हो नहीं जाता। वो कदाचित आपको दूसरे लोगों के सामने आपकी शोभा को बढ़ा सकता है ना, लेकिन आपका कर्जा नहीं उतार सकता। लेकिन बहुत पुरानी नानी दादा दादी के ज़माने की, परदादा के ज़माने का सोना यदि आपके पास रखा हो, जो एकदम मैला कुचैला हो गया और आउट ऑफ फैशन हो, उससे भले आप अच्छे दिखो ना, लेकिन यदि कहीं कर्जा चढ़ जाए तो उतारने में समर्थ होता है कि नहीं? क्योंकि लोहा तो लोहामय ही रहेगा, लोहा अपने लोहमयता को नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही सोना अपने स्वर्णमयता को नहीं छोड़ेगा। ज्ञानी के संबंध में भी यही कहते हैं कि ज्ञानी चूंकि ज्ञान रूप परिणत हो चुका है, तो अब जो ज्ञानमय परिणत हो गया है वो आपको भले नहीं दिख रहा कि ये ज्ञानमय है कि नहीं, आप तो ऊपरी क्रियाओं से उसका मूल्यांकन कर रहे हो, लेकिन भीतर में उसका एक रूपांतरण हो चुका है। समझ में आया ना? धर्म के लिए हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए, धर्म जो है ना वो ट्रेनिंग की विषय वस्तु नहीं है। धर्म तो ट्रांसफॉर्मेशन की है, लेकिन आजकल धर्म की ट्रेनिंग तो होती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन कहीं नहीं होता है। आज देख लो, आपको
आपको दिगंबर रहने की ट्रेनिंग दी जा सकती है, आपको महाव्रत पालन करने की ट्रेनिंग दी जा सकती है, भूखे कैसे रहना, उपवास कैसे करना, है ना, प्रवचन कैसे करना, सब ट्रेनिंग दी जा सकती है। लेकिन इनमें से कितनी चीज़ें धर्म हैं? आप कैसा प्रवचन कर लो, क्या जैसे हम लोग भी 5 साल पढ़ते हैं तो वो तो एक विद्यार्थी जीवन होता है, तो वो मूल रूप से ट्रेनिंग का ही जीवन होता है। लेकिन बीच बीच में अध्यापक ही समझाते रहते हैं कि देखो ये जो तुम सीख रहे हो ये दूसरों को कितने अच्छे तरह से समझा पाओ नहीं समझा पाओ, ये तो तुम्हारे अपने औदय भाव पर निर्भर करता है। बहुत सारे कर्म प्रकृतियाँ इसमें कारण हैं कि आपकी तत्संबंधी यशस कीर्ति हो, आपका सुस्वर हो, समझ में आया, सुभग हो, बहुत सारी कर्म प्रकृतियाँ, वो भी मूल रूप से आघातीय कर्म प्रकृति है ना, जिन्हें कि हम अंतर में कुछ भी अच्छा बुरा करने का हेतु नहीं मानते। ऐसी आघातीय कर्म प्रकृतियों के फल में आप हो सकता है कि प्रवचनकार बन जाओ, लोकप्रिय हो जाओ, लेकिन इससे आप धार्मिक हो गए हो ये मत समझने लगना। और हम ये जो स्वाध्याय कर रहे हैं ये धार्मिक होने के लिए, यानी धर्म रूप परिणत होने के लिए, रूपांतरण के लिए कर रहे हैं। तो देखो, जो व्यक्ति अच्छा होना और दिखना दो अलग अलग चीज़ें हैं। जो होगा वो दिखेगा, ये संभव है, लेकिन जो दिख रहा है वो होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। होना होता है और दिखना होता है। बेंटेक्स दिख सकता है लेकिन होता तो नहीं है, और सोना होता है इसलिए दिखता है। तो होने वाला दिखेगा, ये संभव है। कदाचित थोड़ी सी चमक आपको फीकी दिख सकती है, लेकिन सोना फिर भी स्वर्णत्व को धारण किए हुए रहेगा। लेकिन दिखने वाला हो भी जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं। ऐसे ही ट्रेनिंग में आप दिख सकते हो, और देखो जिसकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं हो आप उसे बड़ा साधु नहीं मानोगे, आप महंत नहीं मानोगे, है ना। जो महंत हो वो संत हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो वाकई में संत होगा वो महंत दिखेगा जरूर। लोग अपनी मेहनतता पर मेहनत करते हैं लेकिन संतता पर मेहनत नहीं करते। और संत शब्द का क्या अर्थ है? एक तो समता शब्द से संत बना, और दूसरा जिसका संसार का अंत आ गया हो वो संत होता है। अब संसार का अंत किसके आएगा? किसी परिणाम विशेष के बदलने से या क्रिया विशेष के बदलने से, या मूल रूप से अभिप्राय के बदलने से। तो ये ज्ञानी जो है ये भीतर में अभिप्राय में रूपांतरित हुआ है। इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम धर्म है, इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम ज्ञानमयता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन बिना भेद विज्ञान के संभव नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। देखो ऐसा लोग में बोलते हैं, आजकल मनोविज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो कहते हैं कि आपके मस्तिष्क की 3 धाराएं चल रही हैं। वो एक कहता है एक में तो आप कॉन्शियस माइंड वाले हो, एक सब कॉन्शियस हो और एक अनकॉन्शियस हो। अब आप सोचो, कभी आपने विचार किया अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस का हिंदी अनुवाद करें तो होता है अचेतन मस्तिष्क। अब जो मस्तिष्क भी हो और अचेतन भी हो, चेतन मस्तिष्क समझ में आता है, अवचेतन मस्तिष्क समझ में आता है। चेतन मस्तिष्क मतलब वो कि जो प्रगट में दिख रहे हैं वो चेतन मस्तिष्क है, जो प्रगट में बोल रहे हैं, बता रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब चेतन मस्तिष्क है। अवचेतन मतलब जो मन के धरातल में पड़ी हुई चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें अवचेतन में चली गई। लेकिन वो कहते हैं इससे भी गहरा कुछ है, अचेतन मस्तिष्क। अब ये क्या होता है अचेतन मस्तिष्क? जब हम समय सार पढ़ते हैं तो कहते हैं कि ये तुम्हारी जड़ता को तोड़ने के लिए है। अब आप सोच रहे हैं जड़ता को तोड़ने के लिए, चेतन में कहाँ की जड़ता पड़ी हुई है कि जिसे कह रहे हैं कि उसे तोड़ने के लिए समय सार है? जिसने जड़ में स्वत्व बुद्धि कर रखी है वही उसकी जड़ता है। जड़ में निजता की कल्पना, उसी का नाम जड़ता है। और अनादिकाल से भले हम पूजा करें, भक्ति करें, दुकान व्यापार धंधा करें, तीर्थ यात्राएं करें, व्रत करें, उपवास करें, लेकिन आप ये विचार करो उसमें जड़ में निजता की बुद्धि कभी खत्म होती है या नहीं? तो ये जड़ में जो निजता की बुद्धि है ना, यही हमारा अचेतन मस्तिष्क है। हम सो रहे हों, जाग रहे हों, बेहोशी में हों, एनेस्थीसिया दे दिया जाए और आप 15-20 दिन के लिए कोमा में चले जाओ, लेकिन कोमा से बाहर आओगे तब भी आपकी वो जड़ता खंडित हो जाएगी कि नहीं? हो सकता है आपको अपने माता पिता को पहचानने में समय लग जाए, मैं कहाँ पर हूँ आप ये भी पहचानने में समय लगाओ, लेकिन आप ये भूल जाओगे 20-25 दिन बाद कि मैं शरीर हूँ। ये भूल सकता है क्या वो व्यक्ति? वो तो नहीं भूलेगा। तो ये जो जड़ता है, ये इसे बोलते हैं अचेतन मस्तिष्क। निरंतर जड़ को मैं मानते मानते हमारा मस्तिष्क ऐसा हो गया है कि वो हमारे अचेतन मस्तिष्क का हिस्सा हो गया है। और हम जितनी भी उधेड़ बुन या ट्रेनिंग के जरिए करते हैं ना, ये भी हमारी ट्रेनिंग ही है एक तरह से।
अब इस ट्रेनिंग के बाद जो आपका विचार चल रहा है और जो विचार आपकी उस जड़ता को तोड़ रहा है वो आपके लिए कार्यकारी है। अभी हमने यहाँ से सीख लिया गाथा कैसे पढ़ना, टीका कैसे पढ़ना, इन शब्दों के अर्थ ऐसे निकालना, इसमें आगम पद्धति ऐसे लगाना, ये तो हम सब सीख गए और हमें इसमें मास्टरी भी हो जाएगी। और एक समय के बाद ऐसा भी होगा कि जब आप बिल्कुल सीख लोगे ना तो आपको इसके प्रति उदासीनता आ जाएगी। जब आप सीख गए पूरी तरह से, आपको नए लगाना आ गया, आपको पढ़ना आ गया, आपको अर्थ निकालना आ गया, लेकिन अब क्या करें, अब तो सब समझ में आ गया। अब हमारी जो समझ लो प्रवृत्ति है, फितरत है, ये हमेशा नया की मांग करती है। मेरे को एक डेटा हमेशा बहुत ही आश्चर्यचकित करता है कि गुरुदेव श्री को 1921 में समयसार मिल गया था। 1921 में समयसार ही था उनके पास। इस बीच में उन्हें मोक्षमार्ग प्रकाशक भी मिल गया, लेकिन 13 साल तक संप्रदाय में रहते हुए वे सिर्फ समयसार पढ़ रहे थे। और कहते हैं इन 13 सालों में उन्होंने शताधिक बार पढ़ लिया। जो प्रवचन भी करते थे श्वेतांबर सभाओं में, है ना, स्थानकवासी सभाओं में, संप्रदाय में 13 साल तक समयसार किया। तो मैं कई बार ये सोचता हूँ कि यदि ये समयसार पूरा होने के बाद मैं आपसे फिर से कहूँ अब फिर से समयसार शुरू करते हैं तो आप लोगों को भी ये लगने लगेगा अब क्या मतलब है, अब तो पढ़ चुके हैं ना, अब तो कोई नया विषय आना चाहिए ना जीवन में। लेकिन 13 साल तक जब तक उनका संपूर्ण रूपांतरण नहीं हो गया और इतनी ताकत उनके हृदय में नहीं आ गई कि जब उन्होंने मुख पट्टी को छोड़ दिया, ऐसा कहते थे, क्या बहुत अच्छा शब्द है ना, कोहिनूर क्या कहते थे उसे, वो क्षेत्र क्या था, उस क्षेत्र के कोहिनूर, काठियावाड़ में कोहिनूर, है ना, ऐसे शब्द से संबोधित किए जाते थे। मतलब इतना जबरदस्त प्रभाव था। वहाँ तो लोगों ने 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मानते थे, क्योंकि स्थानकवासी संप्रदाय में वही 6वां 7वां गुणस्थान है, वस्त्रधारी होते हुए। अब आप सोचो, अपना डिमोशन करके पूरी जनता के सामने विश्व में अपनी लोकप्रियता को तिलांजलि देकर कोई अपना डिमोशन करके भी सत्य के लिए खड़ा हो जाए, ये ताकत कहाँ से मिलती होगी। वो 13 साल तक समयसार जब उनके भीतर उतरा ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन पूर्णतः हो गया। ट्रेनिंग तो हो सकती है समयसार की, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा। और ये समयसार काय के लिए है ना, आ तो अशरीरी थवानु शास्त्र 6, पहले अशरीरी अनुभव यहाँ होगा, तब जाकर वो अशरीरी वहाँ होगा। नहीं तो यहाँ पर यदि हमने अपने आप को शरीर रूप जड़ता के साथ अनुभव करते रहे तो बोलो फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ होगा। अब ये जो ज्ञानी और अज्ञानी का फर्क दिखा रहे हैं ना, ये ट्रेनिंग का फर्क नहीं है। ट्रेनिंग आपको क्रिया में दिख जाएगी, परिणामों में दिख जाएगी, और होता भी है। हम बच्चों को पहले से सिखाते हैं, देख बेटा तो जितनी मस्ती और ऊधम करना यहाँ कर ले, लेकिन वो मेहमान के वहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ एकदम शांत बैठना, है ना, अच्छे से बात करना, जाके पैर पड़ना, उसे सब सिखा दिया। अब वो क्या करेगा बेचारा, फिर वो ट्रेनिंग है तो वो कर रहा है, बिल्कुल धीरे से बोलेगा, उसका मन भी मचलेगा, खेलने कूदने के लिए तो नहीं खेलेगा कूदेगा, समझ में आया ना। जितने भी ऊधम मस्ती करने का मन होगा, उसकी प्रॉपर यदि ट्रेनिंग होगी तो फिर वो क्या करेगा, बिल्कुल उसी अनुसार वर्तन करेगा जैसा हमने उसको सिखाया है। ऐसे ही हमारी बचपन से लेकर एक धर्म की भी ट्रेनिंग होती है, और हम ट्रेनिंग को ही धर्म मान लेते हैं, लेकिन धर्म तो ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है ना। यदि वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा तो आपने सीख लिया कि भैया पूजा ऐसे करते हैं, प्रक्षाल ऐसे करते हैं, है ना, ये द्रव्य इसको ऐसे चढ़ाना चाहिए। कई बार होता है कि नहीं, जैसे कि हम कहीं जाते हैं व्याख्यान करने, तो अगल बगल के लोग अपनी पूजा छोड़ गए, अब हम बीच में मंदिर आ गए तो वो अर्घ देने आ जाते हैं, है ना, ये लो पंडित जी अर्घ, अब भैया हमें ज़रूरत है नहीं है, हम तो दर्शन कर रहे हैं, अपना पढ़ रहे हैं, हमारा हो सकता है इसमें उपयोग हो, हमारा कोई इसमें बहुत विशेष रुचि नहीं हो कि अर्घ चढ़ाएं या ना चढ़ाएं। तो फिर वो इस बात में खुश होते हैं हमने पंडित जी को अर्घ दे के आ गए। अरे भैया भगवान को अर्घ दो, पंडित जी को अर्घ मत दो, दे नहीं है तो। लेकिन उनका इसी चीज़ में बहुत ज़्यादा रुचि बन जाती है, क्योंकि वो उसी ट्रेनिंग के साथ है ना कि ये कार्य इसी तरह से होना चाहिए, तो वो ट्रेनिंग के अनुसार उनका वर्तन होता है। अब वो सारी चीज़ें देख लो, अपने पूरी जीवन शैली में जैसी हमारी ट्रेनिंग हुई है, और यदि वो ट्रेनिंग के इतर कहीं कुछ काम हो जाए तो हम लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन धर्म के नाम पर बदलाव करने के लिए हम कभी भी तत्पर नहीं रहते। अब ये ज्ञानी ट्रेनिंग से नहीं बना है, ये ज्ञानी ट्रांसफॉर्मेशन से बना है। ये अपने प्रकट औदैहिक भावों के बीच में अपनी भिन्न आत्मानुभूति के साथ वर्तन कर रहा है। और मैं देह नहीं हूँ, देह में निजता की बुद्धि का अभाव हुआ है, इसलिए इसकी जड़ता टूटी है। और ऐसी जड़ता तोड़ने के लिए समयसार है।
तब जाकर ये कहते हैं कि हमारे अनादिकालीन जड़ता, जड़ बुद्धि है ना, जड़ में ममत्व बुद्धि, पर भावों में ममत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि, इनको तोड़ने का संपूर्ण रूप से प्रयास यदि किसी ग्रंथ में किया गया है तो वो इस समय सार में किया। अब ऐसा ज्ञानी जो अपने संपूर्ण वैयक्तिक परिवर्तन के साथ जब लोगों के सामने आता है तो हो सकता है हमें उसकी क्रियाओं में तो कोई बदलाव नहीं दिख रहा, लेकिन भीतरी अभिप्राय में जमीन और आसमान का अंतर आ चुका है। कल हमने पूरे कलश को पढ़ा था, वो कलश के अनुवाद को, छंद को, बनारसी दास जी के, उसमें इसी बात पर उन्होंने जोर दिया कि भाई वो दिख रहा है तुमको, प्रकरण चेष्टा करते हुए भी प्राकरणिक नहीं हो रहा। ये वाली गाथाएं तो निर्जराधिकार में प्रयोग करेंगे, लेकिन अभी भी ये बहुत प्रासंगिक है कि प्रकरण चेष्टा दिख रही है आपको ज्ञानी की, लेकिन वो प्राकरणिक नहीं होता। एक और बहुत अच्छा शब्द है सर, अभियोजक। अभियोजन करते हुए अभियोजक नहीं होता। अभियोजन यानी होता है बाहरी क्रियाओं का कर्ता तो है, लेकिन फिर भी उनका कर्तव्य तो उसके ऊपर नहीं जाता। इस मकान को बनाने के लिए मान के चलो जो मकान मालिक है वो तो 6 महीने में 2-4 चक्कर लगा कर जाए। उस मकान को बना रहा है ठेकेदार, उस मकान को बना रहे हैं मजदूर, कर्मचारी, लेकिन आप ये बताओ कि वो कर्मचारी कितने उसके प्राकीर्णक हैं, कितने उसके अभियोजक हैं। वो जो दूर बैठा हुआ है ना, 6 महीने में 2-4 बार ही चक्कर लगा के गया, वो उसका प्राकरणिक है, वो उसका अभियोजक है। ऐसे ही ज्ञानी अपनी संपूर्ण क्रियाओं के करने के काल में प्राकरणिक नहीं होता, उनका अभियोजक नहीं होता। ऐसी अद्भुत उसकी समझ लो अंतःवृत्ति होती है। अब इसी बात को यहाँ पर टीका में स्पष्ट करेंगे। एक बहुत सुंदर शब्द है, सुंदर पंक्ति है, कारण के अनुसार कार्य होता है। ये नियम है, क्योंकि ये अमृत चंद्राचार्य की शैली है कि पहले आपको वस्तु की व्यवस्था का नियम बताते हैं और फिर नियम के अनुसार उस विषय की व्याख्या करते हैं। तो अब उन्हें व्याख्या करना है, ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमय हैं और अज्ञानी के सब भाव अज्ञानमय हैं। उदाहरण दिया है, स्वर्ण के सब आभूषण स्वर्णमय होते हैं और कनक के यानी लोहे के समस्त वस्तुएं, औजार, कड़ा आदि, जो कड़ी रहती है ना, सांकल बोलते थे, ये सारी चीजें लोहमय ही होती हैं। तो कहते हैं लोहे की सब वस्तुएं लोहमय क्यों हैं? क्योंकि कारण लोहा है ना, तो उसकी सब वस्तुएं भी कैसी होंगी? कारण के अनुसार कार्य होगा। जो आभूषण दिख रहे हैं आपको, कोई कुंडल है, कोई कंगन है, समझ में आया, माला है, हार है, जो भी चीजें हैं, ये सारी वस्तुएं हैं कार्य, लेकिन वो कार्य किसके अनुसार होगा? कारण के अनुसार कार्य होगा। तो कल हमने ये देखा था कि भाई ज्ञानी शुद्ध उपादान रूप परिणत हुआ है और अज्ञानी का परिणमन कैसा है? अशुद्ध उपादान है ना। जैसे हमने शब्द कौन सा देखा था, ये समाधि तंत्र में भी बहुत जगह आया था। जब समाधि तंत्र में जो भावार्थ लिखते थे ना, तो उस भावार्थ में चर्चा आई थी बहिरात्मा के संबंध में कि बहिरात्मा का उपादान अशुद्ध है। तो वो अशुद्ध उपादान का कारण क्या है? कल हमने वो 3 चीजें देखी थी ना, जो हम पहले दिन से देखते आ रहे हैं। पहले दिन से मतलब समय सार की शुरुआत से, कि वो 3 चीजें निरंतर आपके वर्तन कर रही हैं कि एक ज्ञान है, उसी में ज्ञान के जानने में आने वाले ज्ञेय हैं, और उन ज्ञान और ज्ञेय के बीच में फेविकॉल का काम करने वाला राग है। समझ में आया ना? तो ये जो राग है ये भी मैं नहीं, और ये जो ज्ञेय हैं, पर ज्ञेय हैं, ये भी मैं नहीं। इनमें ममत्व बुद्धि का त्याग, स्वामित्व बुद्धि का त्याग, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि का त्याग जिसके है, और जो ज्ञान मात्र भाव में मैं पने की बुद्धि धारण किए है, वो शुद्ध उपादान है। शुद्धता के अवलंबन से प्रकट जो हो रही है वो शुद्धता है। और अशुद्धता यहाँ किसको कह रहे हैं? जो विकार है, यानी जो राग है, और जो राग जिस पर पदार्थ के अवलंबन से हो रहा है वो, तो जिसमें मैं पना नहीं है वो उनका अवलंबन लेना वो अशुद्धता है, और जिसमें मैं पना है उसका अवलंबन लेना वो क्या है? शुद्धता है। अशुद्धता से प्रकट अशुद्ध उपादान, शुद्धता से प्रकट शुद्ध उपादान। तो उपादान यदि शुद्ध है तो कार्य कैसा होगा? शुद्ध होगा। उपादान यदि अशुद्ध है तो कार्य कैसा होगा? अशुद्ध होगा। तो अमृत चंद्र सिर्फ इतना लिखेंगे, उपादान के अनुसार यानी कारण के अनुसार कार्य होता है। कल हमने 2 शब्द और देखे थे, एक होता है ज्ञापक कारण और एक होता है उत्पादक कारण। ज्ञापक कारण नहीं है कोई, ज्ञापक का, जैसे कि सोना दिख तो रहा है, जो पीलापन है
वो स्वर्णत्व का ज्ञापक कारण है, लेकिन स्वर्णत्व का उत्पादक कारण क्या है? कुंडल भी पीला दिख रहा है, कंगन भी पीले दिख रहे हैं, लेकिन वो दिखने वाली चीज से आपने ये कहा कि ये सोना है। पहले के समय में जब बेंटेक्स समझ लो नया नया आया था, इमिटेशन ज्वेलरी, तो गांवों में लोगों को बहुत मूर्ख बनाया गया कि लोग गिरवी रखने के लिए आते थे और वो बेंटेक्स के कंगन रख जाते। अब लोगों को ज़्यादा पता नहीं, भरोसे पर रख लेते थे और कहा 5 लाख का है भाई कंगन, और 50,000 रुपये लेके चले गए, तो वो रखे रहता था। अब वो 6 महीने 8 महीने साल 2 साल उठाने नहीं आया, तो कह रहे उठाने तो आया नहीं है, चलो भाई इसको देख लें, है ना, बेच ही दें इसको। जब वो बेचने जाते तब पता चलते वो तो 5,000 रुपये का भी नहीं है। तो वो दिख तो सकता है, ये जो दिखना है ये उसका ज्ञापक कारण है, लेकिन उत्पादक कारण क्या होगा? वो कंगन का पीलापन ज्ञापक कारण है। अब देखो इससे क्या समझ में आती है, जो निर्ग्रंथ दिगंबर दशा है ये 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती होने का ज्ञापक कारण तो हो सकता है, लेकिन उत्पादक कारण नहीं हो सकता। समझ में? जो 28 मूल गुणों का पालन हो रहा है ये मुनिराज को आंकने का ज्ञापक कारण तो हो सकता है, लेकिन उत्पादक कारण नहीं हो सकता। मुर्गे ने बांग दी इसलिए सुबह हो गई, मुर्गे ने बांग दी तो 5 बज गए, तो भैया ये क्या हुआ? 5 बजना मुर्गे की बांग देने का मोहताज है क्या? लेकिन दुनिया भर के मुर्गों को यही लगता है कि मैंने बांग दी तो सुबह हो गई। मैंने दुनिया भर के मुर्गे समझ के कौन है? हमें लगता है ना हमने ऐसा किया नहीं होता तो फिर ये काम नहीं होता है। क्या कहें, दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति की फितरत ऐसी ही बन पड़ी है ना। वो छिपकली को लगता है ना ये पूरी दीवार को मैं ही संभाले हुए हूँ, यदि मैं हट जाऊंगी तो क्या होगा, ये दीवार नीचे गिर जाएगी। तो ऐसा ही कुछ है, गाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता, बांग देने वाला मुर्गा और दीवार से चिपकी हुई छिपकली, ऐसे ही इस पूरे विश्व का परिणमन करने वाला, इस विश्व को अपने आधार से टिकाए रखने वाला, विश्व को मतलब ये ऑफिस में ही चला रहा हूँ, ये घर में ही चला रहा हूँ, इन बाल बच्चों को मैं ही संभाल रहा हूँ, पाल रहा हूँ, पोस रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ों की मान्यताएं पड़ी हुई हैं कि नहीं? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ज्ञापक कारण तो होती हैं। इसी तरह देखो हर गुण स्थान में रहने वाला विकार, ये विकार उस गुण स्थान की अंतः वीतरागता का बताने का ज्ञापक कारण तो हो सकता है। कैसे? लेकिन वो उत्पादक कारण नहीं है। ज्ञापक यानी जान, जैसे कि मुर्गे ने बांग दी तो आपने कहा 5 बज गए या सुबह हो गई, तो मुर्गे के बांग देने से सुबह नहीं हुई, लेकिन आपने अनुमान लगा लिया कि भाई मुर्गा बोल रहा है तो सुबह ही हो गई होगी, तो आपने अनुमान लगा। अब कभी कई रात में ही बोल जाए बेचारा मुर्गा तो क्या कहोगे आप? ये कोई जरूरी नहीं है ना, ये तो डिपेंड करता है। लेकिन जब अधिकांश चीजें देखी जाए, जैसे हम ये कहते हैं कि भावलिंग को आंकने के लिए द्रव्यलिंग तो होना ही चाहिए। यदि द्रव्यलिंग नहीं होगा तो आप ये कहने लगो कि भीतर में भावलिंग है, ये तो इसका सवाल ही खड़ा नहीं होता। लेकिन द्रव्यलिंग हो तो भावलिंग है ही है, ये कोई जरूरी नहीं है। द्रव्यलिंग भावलिंग का ज्ञापक कारण तो है, लेकिन भावलिंग का उत्पादक कारण नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं। समझ में आ रहा? ऐसे ही यहाँ पर समझ लो कि ज्ञानी की कोई क्रिया विशेष, ये हो सकता है ज्ञानी को आंकने का ज्ञापक कारण हो, लेकिन उसका उत्पादक कारण नहीं होगा। और उत्पादक कारण होता है उपादान, और ज्ञापक कारण कई बार निमित्तों से तय किया जाता है। निमित्तों से ही तो देखोगे आप देखो पूरा का पूरा प्रथमानु योग ज्ञानी की अंतः परिणति को दिखाने के लिए घटनाओं की क्यों मोहताजगी है? घटनाओं की चर्चा क्यों करना पड़ती है? ज्ञापक कारण बताते हैं ताकि तुम्हारी दृष्टि उत्पादक कारण पर जाए, क्योंकि उत्पादक कारण बताया नहीं जा सकता। समझ में आया? ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो हमने सोचा पास में ही कहीं सरोवर है। ये क्या है? पास के सरोवर होने का क्या है? ज्ञापक कारण है। अब भैया ठंडी हवा कुछ और के कारण भी आ रही हो, आसपास एसी वेसी लगा दिए हो बहुत सारे, उनकी ठंडक हमें महसूस हो रही हो, तो इससे क्या तय करोगे आप? इसकी तो कई वजह हो सकती है ना। अपने जीवन में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिनसे आप ये तय करोगे कि ये ज्ञापक कारण जरूरी नहीं है उत्पादक कारण। ऐसे ही प्रत्येक गुण स्थान में रहने वाला विकार, वो विकार है, लेकिन हम उस विकार को उसकी वीतरागता का उत्पादक कारण मान लेते हैं, जो कि गलत है। 28 मूल गुणों का पालन, ये वास्तव में क्या है? ये राग है। 28 मूल गुणों का पालन राग भाव है। संजलन कषाय के प्रचुर उदय में, यानी तीव्र उदय में, ये नियम सार में और बहुत इस तरह की टीकाओं में चर्चा की गई है
कि जब संजलन का तीव्र उदय हो। अच्छा, संजलन को यदि हम बोल दें कषाय, क्योंकि मुनिराज के वही कषाय बची है, तो हम कह सकते हैं ना कषायों के तीव्र उदय में 28 मूल गुणों का पालन होता है। तो जब वो ऐसा बोलेंगे तो लोग कितना बुरा लगेगा, कषायों का तीव्र उदय है और 28 मूल गुणों का पालन हो रहा है? लेकिन सच्चाई यही है, संजलन के तीव्र उदय में 28 मूल गुणों का पालन है। अब देखो 28 मूल गुणों से हमने साधुता को चिन्हित किया, लेकिन 28 मूल गुण ज्ञापक कारण है, उत्पादक कारण है। ये साधुता तो अंतर की वीतरागता से है, और वीतरागता के उत्पादक 28 मूल गुण नहीं है, वीतरागता का उत्पादक चैतन्य भाव है। तो बोलो क्या होगा? चैतन्य भाव के अवलंबन से प्रकट जितने भी भाव हैं वो वास्तव में शुद्ध भाव हैं, वो ज्ञान भाव है। और जो कषायों के अवलंबन से जितना जितना हो रहा है वो क्या है? अज्ञान भाव है। लेकिन क्या करें, वो शुद्धता हम बता नहीं सकते ऊपर से, इसलिए हमें बताने के लिए जरूरत पड़ती है अशुद्धता की, विकार की। और विकार के जरिए हमें सूचना क्या देना पड़ती है कि देखो इनकी संजुलन कषाय अकेली रह गई ना, और संजुलन कषाय में ऐसा ऐसा काम होता है। इनके अप्रत्यक्षानावरण कषाय गई ना तो उसके जाने पर ऐसा ऐसा काम होता है, प्रत्यक्षानावरण गई ना तो उसके जाने पर ऐसा ऐसा होता है। अब हमने प्रतिमाओं से तय किया ये पंचम गुण स्थान वर्ती है। तो प्रतिमाएं क्या हैं? ज्ञापक कारण है कि उत्पादक कारण है? अब ऐसा सब जगह लगा लो। अब अणुव्रत क्या है? आप रात्रि भोजन नहीं करते, इसका मतलब आपको धर्म समझ में आया, ये ज्ञापक कारण है कि उत्पादक कारण? अब हमारी सारी मेहनत ज्ञापक कारण पे तो जाती है, उत्पादक कारण पे नहीं जाती। और यहाँ पर जो शब्द आ रहा है ना, कारण के अनुसार कार्य होता है। अब हमें क्या लगेगा? हमें ये लगा कि हमें हमारे आप को ज्ञानी बनाने के लिए ज्ञापक कारणों पे मेहनत करना है, उत्पादक कारण पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बोलो क्या क्या किया इस व्यक्ति ने? एक जमाने में ये समझ लो कि रात्रि भोजन करता था, समझ में आया, दुकान धंधे में बहुत मगन रहता था, मंदिर नहीं जाता था, पूजा नहीं करता था। अब उसने उन ज्ञापक कारणों को बदल लिया। हमें इस बात से कोई ऐतराज नहीं है कि वो व्यक्ति अब मंदिर जाने लगा है, हमें तो अच्छा ही लगेगा। वो रात्रि भोजन का त्याग कर दिया है, वो अभक्ष भक्षण करना बंद कर दिया, व्रत उपवास करने लगा है, स्वाध्याय करने, अच्छी बात है। लेकिन इन सब क्रियाओं के कर लेने से आपका उत्पादक कारण पर दृष्टि चली गई और उत्पादक कारण के अनुसार कार्य होने लगा, ये कोई जरूरी नहीं है। मैंने एक शब्द बोला ना कि जो हो रहा है वो दिखेगा, लेकिन जो दिख रहा है वो हो, ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि दिखना ट्रेनिंग से होता है और होना ट्रांसफॉर्मेशन से होता है, संपूर्ण रूपांतरण। स्वाध्याय हमारे रूपांतरण के लिए है, स्वाध्याय ट्रेनिंग के लिए नहीं है। एक बहुत अच्छा शब्द बोलते हैं, इस स्वाध्याय के माध्यम से विशुद्धि बढ़ना चाहिए, ज्ञान वृद्धि नहीं। ज्ञान वृद्धि हो रही है अलग बात है, हमें ज्ञान वृद्धि होने से ऐतराज नहीं है, लेकिन यदि विशुद्धि, हम अपना मूल्यांकन कैसे करें कि हम कितने स्वाध्याय हुए हैं? ये हमें हमारी विशुद्धि से आंकना चाहिए, ये हमारी ज्ञान वृद्धि से नहीं आंकना चाहिए। क्योंकि ज्ञान वृद्धि में तो कषाय काम कर रही है ना, कषाय मतलब कर्म काम कर रहे हैं ना, ज्ञानावरणी कर्म का जैसा जैसा क्षयोपशम हो रहा है उसके अनुसार आप में। लेकिन जो समता की वृद्धि हो रही है, जो उदासीनता आ रही है विषय भोगों के प्रति, और आपको अपने स्वत्व में एकत्व करने की जो अंदर से प्रेरणा मिल रही है, वो वास्तव में आपके संपूर्ण बदलाव की वजह बनेगी। लेकिन आप सिर्फ ट्रेनिंग लेकर संतुष्ट हो जाओगे तो ये तो कोई बदलाव की वजह बन जाए, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर यही बात आचार्य कहेंगे अभी टीका में कि कारण के अनुसार कार्य होता है। इस नियम के अनुसार सोने के बनने वाले सारे आभूषण स्वर्णमय होते हैं और लोहे से बनने वाले सभी कड़ा आदि औजार वगैरह ये सब लोहमय होते हैं। और जब हम ये चर्चा करेंगे तो पूर्व की गाथा की टीका भी याद रखना है। पूर्व की मतलब मैं बहुत पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बिफोर, इसी के पहले क्या कहा था वहाँ? ज्ञानी अपने ज्ञानमय भावों का उल्लंघन नहीं करता और अज्ञानी अपने अज्ञानमय भावों का उल्लंघन नहीं करता। समझ में आया ना? वो अपनी मर्यादा में ही परिणमते हुए, भले क्रिया में आपको अंतर दिखेगा, परिणामों में आपको अंतर दिखेगा, लेकिन भीतर से वो अपनी ज्ञानमयता को नहीं छोड़ता है। इसलिए क्रोधादि करने के काल में भी वो ज्ञानी है और अज्ञानी शुभ भाव रूप परिणत होने के काल में भी अज्ञानी है। समझ में है ना? ऐसी ये बात है। देखो पढ़ते हैं यहाँ पे अपन टीका पेज नंबर 207। जैसे पुद्गल स्वयं परिणाम स्वभावी होने पर भी कारण जैसे कार्य होने से
यहाँ कारण लिखा है, अपने आप हमको समझना है, निमित्त कारण की बात नहीं है ये। कौन सा? उपादान कारण की बात है। उपादान कारण जैसे कार्य होने से। भैया घड़ा कैसा बना? जैसी मिट्टी थी। समझ में आया ना? रोटी कैसी बनी? पिछली गाथा का जो अनुवाद हमने पढ़ा था ना, जौ बोने से जौ ही तो पैदा होती है, ये जौ का उदाहरण कलश टीका में दिया है, तो इसलिए उसी का अनुवाद करके डॉक्टर साहब ने लिख दिया जौ बोने से जौ ही पैदा होती है। तो जौ क्या है? उत्पादक कारण है। समझ में आया ना? जौ बोगे और गेहूं पैदा हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो यहाँ उपादान कारण की बात है। सुवर्णमय भाव में से सुवर्ण जाति का उल्लंघन ना करते हुए, वहां पर मूल सिद्धांत दिया था, ज्ञानी अपने ज्ञानमय भाव का उल्लंघन नहीं करता। ऐसे ही सोना अपने स्वर्णत्व का उल्लंघन नहीं करता। सोने के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सोने से बनने वाले प्रत्येक आभूषण में पाए जाएंगे, और वो किसी भी आभूषण में रहे, चाहे तो सोने की लुगदी बना दो या सुंदर सुंदर गहने बना दो, लेकिन सोने की कीमत तो उसके स्वर्णत्व से है, उसके गहनों से तो नहीं है। ना करते हुए सुवर्णमय कुंडल आदि भाव ही होते हैं, किंतु लोहमय कड़ा इत्यादि भाव नहीं होते। वो यदि आप कड़ा बना दो, सोने का ताला बना दो, सोने की वो बना दो, क्या कहते हैं, सांकल, तो भी क्या होगा? सोने की सांकल बनाने से आप ये कह रहे हो हमने तो आज तक लोहे की सांकल देखी है, तो ये सांकल भी सोने की दिख रही है लेकिन होगी लोहे की? ऐसा नहीं है। यदि वो सोने से निर्मित है तो वो अपने स्वर्णत्व का उल्लंघन नहीं करेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस परिस्थिति में और किस दशा में रह रही है, लेकिन वो अपने मूल भाव को नहीं छोड़ती है। और लोहमय भाव में से लोह जाति का उल्लंघन ना करते हुए लोहमय कड़ा इत्यादि भाव ही होते हैं, किंतु सुवर्णमय कुंडल आदि भाव नहीं होते। इसी प्रकार जीव स्वयं परिणाम स्वभावी होने पर भी कारण जैसे ही कार्य होने से, हमें मालूम है कि जीव का स्वभाव तो निरंतर परिणमन करते रहना है, लेकिन परिणमन करने से ये मतलब नहीं है कि परिणमन करते करते वो चेतन जड़ हो जाएगा या ज्ञानी अज्ञानी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। यदि उसका परिणमन, जो हमने पिछली गाथा की कलश टीका में पढ़ा कि वो द्रव्य उसका ज्ञान रूप परिणमा है, तो इसलिए क्रियाओं में विकार दिखने पर भी वो अपनी ज्ञानमयता का उल्लंघन नहीं करता। ऐसे ही भले ही वो परिणाम स्वभावी है, बदलना उसका स्वभाव है, लेकिन वो बदलते बदलते ऐसा नहीं बदलेगा कि ज्ञानी अज्ञानी हो जाए। कारण जैसे ही कार्य होने से अज्ञानी के, जो कि स्वयं अज्ञानमय भाव हैं, उसके अज्ञानमय भाव में से अज्ञान जाति का उल्लंघन ना करते हुए अनेक प्रकार के अज्ञानमय भाव ही होते हैं। उसके जितने भाव होंगे वो अपनी अज्ञानमयता का उल्लंघन नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अनकॉन्शियस माइंड में समा गया है, अनकॉन्शियस। इसलिए वो कहीं भी जाए, पूजा करे, भक्ति करे, धर्मोपदेश करे, स्वाध्याय करे, लेकिन वो अपनी उस जड़ता के ऊपर प्रहार नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें क्या है? ट्रेनिंग का विषय तो हो गई। जैसे 72 नंबर की गाथा की टीका में आया था ना कि हम जानते तो हैं लेकिन बंध का निरोध नहीं होता, तो आचार्य ने क्या कहा था? यदि बंध का निरोध नहीं हो रहा तो वो जानना नहीं है। सूचना तो मिल गई कि भैया आश्रव जो है दुखकारी है, अशुचि है, और एक और कौन सा विशेषण था? दुख रूप है और विपरीत है। ये तो आपने सुन लिया, समझ लिया, लेकिन भीतर में वैसा माना नहीं ना। यदि मानोगे तो उसका निरोध क्यों नहीं होगा? इसके बाद भी इच्छाओं को गले से लगाकर कौन रखेगा जो इच्छाओं को दुख रूप मानता है? तो हम यदि इच्छाओं के नजदीक जाकर उनसे इतने चिपक रहे हैं, इसका मतलब हमें वो दुख रूप नहीं लग रही है। तो सूचना तो मिल गई है। सूचना मिलने से क्या होगा? सूचना तो बहुत सारी मिल जाती है। कल नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, एक वो शुरू किया, युवा विकसित युवा भारत, नशा मुक्त विकसित युवा भारत अभियान। तो उसमें नुक्कड़ नाटक भी दिया युवाओं ने, और वो पता चला कि वो एनएसडी के विद्यार्थी हैं सारे के सारे, है ना। अब वो एनएसडी के विद्यार्थी नशे के दुष्प्रभावों पर नाटक कर रहे हैं ना, नाटक की प्रकट किया। अब मेरे साथ एक कलीग है, वो उसी एनएसडी में पढ़ा हुआ है, तो वो बोलता है कि भैया ये बिना चरस फूके नाटक करने नहीं आते ये लोग, है ना। इनसे नाटक होता ही नहीं है।
ये जब तक ये चरस, गांजा, सिगरेट ये सब यदि नहीं लेंगे तो इनसे एक्टिंग निकलती नहीं है। और कहने लगे कि 95% विद्यार्थी, है ना, अधिकांश, देखो ऐसा किसी के ऊपर स्पेसिफिक टारगेट नहीं करना चाहिए, लेकिन अब वो उधर का ही विद्यार्थी है तो मुझे बता रहा था कि मैक्सिमम लोग ये करते हैं। मुझे तो ऐसे मालूम था नहीं, वो मैक्सिमम लोगों की ऐसी प्रवृत्ति रहती है। अब वो मान के चलो कि वहाँ 70-80 जितने भी नाटक करने वाले लोग थे उनमें 40 लोग नहीं पीते होंगे, लेकिन जो 40 लोग पी रहे हैं, लेकिन नाटक पूरा ऐसा कर रहे हैं कि भैया नशा जो है बहुत हानिकारक होता है, इसके दुष्प्रभाव ये हैं, और पता चल रहा है उससे पहले पी के आए हो। समझ में आया? अभी पुलिस ने एक अभियान चलाया, नशे से दूरी, नशे से दूरी है जरूरी अभियान, ऐसा एक अभियान चलाया। तो ऐसी ऐसी रिपोर्टें मिली जो प्राइवेट मीडिया के लोग हैं ये निकाल के लाते हैं कि ये नशे की धरपकड़ करते हैं और उसके बदले एक बोतल लेके आते हैं। मतलब किसी को छोड़ने के लिए, कहीं पर यदि अवैध शराब की सप्लाई हो रही है तो उसको पकड़ लेंगे और फिर कहेंगे कि ये अवैध शराब से यदि जो गुनाह हुआ तुमसे, उस अपराध से बचना है तो उसके लिए 2 बोतलों की रिश्वत लेके आते हैं। और ऐसे चलता है नशे से दूरी अभियान। समझ में आया कि नहीं? तो वो सूचना तो सबको है कि नशा अच्छा नहीं है, नशा जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी अंतः प्रवृत्ति तो ऐसी बन गई है ना। एक उदाहरण आता था कि किसी व्यक्ति ने बोला कि भाई तू ये सिगरेट पीता है, सिगरेट पे साफ लिखा हुआ है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तू ये पढ़ता नहीं है क्या? कहता पढ़ता हूँ, रोज पढ़ता हूँ मैं तो, उसमें क्या दिक्कत है? इतना 70% हिस्से पे एकदम सड़ा हुए फेफड़े का चित्र बना रहता है उस पर, इसके बाद भी तुम पीते हो, ये तुझे नहीं दिखता क्या? कि देख भाई ये सब तुम्हारे देखने का काम है, तुम देखो, तुम्हें दिख रहा है ये पूरा सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मैं तो बस यहीं रुक जाता हूँ सिगरेट पीना। मैं इसके बाद वाली चीज मेरे मतलब की नहीं है तो मैं देखता ही नहीं हूँ। समझ में आया? अब बोलो वो सूचनात्मक तो है आगे की पूरी बात, लेकिन रूपांतरण कितना हो रहा है? रूपांतरण तो 0% है ना। ऐसे जब प्रश्न किया था कि भैया हम जान तो रहे हैं कि बंद आश्रव जो है वो दुखकारी है, आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिने निर्वेरे, हम तो खूब रोज पूजा कर रहे हैं, 24 घंटे का पाठ करते हैं। पहले 24 घंटे का पाठ होता था तो 6 ढाला कम से कम 10 एक बार पढ़ लेते थे। अब 24 घंटे में क्या करे आदमी? फिर चाय नाश्ता करके आ गया, फिर 6 ढाला पढ़ने बैठ गया। समझ में आया? और रात में चाय वाय भी चल रही है, चिप्स चल रही है और पाठ भी चल रहा है, तो 12 बजे वो चाय पी के आ गए, चिप्स खा के आ गए, समझ लो, है ना, सिंगाड़े के सेव खा के आ गए, जो भी खा सकते हैं वो अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, जो उनकी मर्यादा उन्होंने तय कर रखी है उसमें वो काम करेंगे। और बस 1-1, 2-2 बजे ये सब भी चलता रहता था और यहाँ आके पढ़ते थे आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। अब बोलो कितना रूपांतरण हो रहा है, ट्रेनिंग तो प्रॉपर हो रही है और वो वहाँ पे सुधार भी करेंगे, अरे तू ऐसा मत पढ़, इस लय में पढ़, ऐसे कर वैसे कर, ये सब चीज़ें करेंगे। मैं तो आज तक समझ नहीं पाया ये 24 घंटे का वो पाठ करने से वो समझे कितने। और हम यहाँ पर चलो 2 गाथाएं पढ़ रहे हैं, लेकिन 2 गाथाओं को मत तो रहे हैं, तो कुछ तो बुद्धि में घुस रही है ना उनका भाव। समझ में आया कि नहीं? सच्चाई तो ये है कि कर्तत्व का यदि लालच ना दिया जाए ना, कर्ता बुद्धि का, तो ये धार्मिक चीज़ों का भी कोई वजूद नहीं बचता, औचित्य नहीं बचता। वो 24 घंटे के पाठ के पीछे भी ये बताया जाता था इससे तुम्हारे घर में शांति आएगी, मंगल होगा, तो 24 घंटे पाठ करने की रुचि आ जाती थी। अब ऐसे नमोकार मंत्र कौन पढ़ेगा? अभी मान के चलो मैं लगातार हिंदी में बोलने लगूँ, अरहंत को नमस्कार, सिद्ध को नमस्कार, है ना, आचार्य को नमस्कार, उपाध्याय को नमस्कार, साधु को नमस्कार। अब ये लगातार बोलूँ तो थोड़ी देर बाद आप बोलो चुप हो जाओ, क्या एक चीज़ पागलों की तरह बोले जा रहे हो। और ऐसे थे एक बाबा जी थे, उन्होंने महाराष्ट्र में पूरा का पूरा लिख के, जैसे लिखते हैं जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम लिख के वो रजिस्टर भर देते हैं और ऐसे 200 500 रजिस्टर भरा जाते हैं। तो ऐसे ही एक अपने जैन बाबा जी थे, उन्होंने नमोकार मंत्र लिख के ऐसी बड़ी बड़ी अलमारियां भर दी और पूरी समाज उन्हें सुरक्षित रखी थी। देखो बाबा जी नमोकार मंत्र लिख दिया, इतना रजिस्टर लिख दिया। तो उनसे पूछो, उससे उन्होंने अर्जित किया। यदि तुम वस्तु स्वरूप का एक नियम समझकर अपने जीवन में परिवर्तन करते हो संपूर्ण रूप से, तो वो कार्यकारी है। और ऐसे नमोकार मंत्र पढ़ते चले जाओ। ये जो चर्चाएं चल रही है ना, ज्ञानी के सब भाव स्वभाव सब ज्ञानमय हैं, अज्ञानी के भाव सभी अज्ञानमय हैं, है ना, क्योंकि उपादान के अनुसार ही कारज होते, जो होने से जो ही तो पैदा होता। ये सब वस्तु स्वरूप के अखंड अटूट नियम है। और इन अटूट नियमों को समझकर यदि कोई अपने व्यक्तित्व में संपूर्ण बदलाव लेकर आए तो वो कार्यकारी है। और ऐसे लिख के रख दे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अब उनसे पूछो इससे क्या होगा?
जैसे व्रत उपवास करने के पीछे भी आपको कोई कर्तावाद का कारण देना पड़ता है। देखो भैया, आज दुखी रहोगे तो कल सुखी होगे। ऐसे ऐसे पद लिखे हैं हमारे विद्वानों ने, पूजाएं लिखी हैं, भक्तियां लिखी हैं, उसमें बोलता कि आज जो दुखी होए सो कल सुख को पाए, ऐसे ऐसे छंद बनाए हैं लोगों ने। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आज तो भैया थोड़ा व्रत कर लो, उपवास कर लो, फटीचर हाल में रह लो, और कल जाके स्वर्ग में तो फिर मजा ही मजा मिलने वाला है ना, फिर तो आनंद है। ऐसे बड़े सो पावे, बड़े सो पावे, है ना। तुम बोली बढ़ाओ तो क्या होगा। ऐसे जितने लोगों ने हमें आज ये 16 करोड़ रुपए दान दिए हैं, इन सब लोगों को 32 करोड़ मिलेंगे। तो जब 32 करोड़ का लालच मिलेगा तो 16 करोड़ दिए जाएंगे। होता है कि नहीं ऐसा। तो वो जब तक कर्तावाद नहीं फैलाया जाए, आपसे नहीं कहा जाए 108 बार तुम नमोकार मंत्र पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसी शांति मिलेगी, तुम्हारे घर गृहस्थी में फलाना हो जाएगा, तुम्हारे बाल बच्चों की नौकरी लग जाएगी, है ना। ये 8 दिन के पर्व चल रहे हैं, इन 8 दिन के पर्व में ये मंत्र का जाप देने से ऐसा ऐसा जीवन में बदलाव आएगा, तो हमें मजा आ जाता है, हमें उसे करने का एक कारण मिल जाता है। सामने की घड़ी चली गई तो मेरे को पता नहीं टाइम कितना हो गया है। बंद हो गई थी। चलो मैं आज अपनी घड़ी का सहारा ले लेता हूँ। नहीं तो पता चल रहा है कि हालांकि अलार्म बज जाता है, इसलिए मैं बना लगा के रखता हूँ। हाँ चलो। तो ऐसे कर्तावाद से यदि कोई ग्रसित हो तो फिर वो धार्मिक क्रियाओं में भी कितना ही संलग्न क्यों ना बना रहे। तो अब आप बोलो कि उसे बोलो 6 ढाला कितनी याद नहीं है, उसे 12 भावना कितनी याद नहीं है, तो सब याद है, लेकिन याद होना ये ट्रेनिंग का विषय हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन का विषय तो नहीं है ना। और ज्ञानी ने ट्रेनिंग ली है कि ट्रांसफॉर्म हुआ है। बदलाव, संपूर्ण रूपांतरण, आपका संपूर्ण व्यक्तित्व बदल गया यदि आपका अभिप्राय बदल गया, लेकिन आपकी क्रिया बदली, आपका परिणाम बदला, ये तो सब तात्कालिक हैं। अंततः ये परिणामों का झुकाव वहीं होता है जहाँ जैसा हमारा अभिप्राय होता है। समझ में आए ना। एक साधु की बिल्ली की कहानी आती है ना। तो साधु ने उस बिल्ली को बहुत समझाया कि देख, मैं आहार करने के लिए जा रहा हूँ, भोजन लेने के लिए, और तुझे वहाँ पर एकदम सीधे बैठना है। तुझे लगना चाहिए कि साधु ने तुझको पूरी तरह संस्कारित किया है। तो उसने पूरा ट्रेंड कर दिया। तो वो बढ़िया बैठी है, बढ़िया साधु की बिल्ली एकदम ट्रेंड हो गए, है ना। साधु जी जो बोल रहे हैं वो एकदम ऐसी बैठ गई हाथ जोड़ के। तो देखो साधु जी ने हाथ जोड़ना सिखा दिया, सब किया है। तो वो बिल्कुल शांति से बैठी रही। और लास्ट में बिल्कुल जब भोजन का अंतिम समय आ गया, पास से एक चूहा गुजर गया। तो बिल्ली तो अपनी प्रवृत्ति कैसे छोड़े। तो बस जैसे ही वो चूहा गुजरा तो वो सब भूल गई ट्रेनिंग, और वो तुरंत के तुरंत किस पे झपट्टा मार दिया, उसी चूहे के ऊपर कूद गई। ऐसे ही हम एक लिमिट में विषय कसायों से दूरी बना सकते हैं। कोई कहेगा कि 10 रुपये जब मिल रहे हैं 10 रुपये छोड़ दो, रास्ते के पड़े हुए 10 रुपये नहीं उठाना, 100 रुपये नहीं उठाना, 500 नहीं उठाना, 1000 नहीं उठाना। लेकिन कहीं जाके तो आदमी बिक जाएगा यदि उसके अंदर की खोट होगी। तो ऐसा बोलते हैं ना, ये जितने भी भ्रष्टाचारी लोग होते हैं ये कहते हैं कि हर आदमी बिकता है, बस सबकी कीमत अलग अलग होती है। समझ में आया। कोई 1000 में बिक जाता है, कोई 1 लाख में बिकता है, कोई 10 लाख में बिकता है, कोई 1 करोड़ में बिकता है, और कोई करोड़ में नहीं बिकता तो प्रतिष्ठा में बिकता है। मंच पे ले जाके माला पहना दो, 4 आदमी के सामने सम्मान दे दो, तो फिर वो कुछ भी दे देगा, वो तो पूरी संपत्ति न्यौछावर कर देगा, तो वो प्रतिष्ठा में बिक गया। समझ में आया। ये 8 प्रकार के, सोचो कितनी गजब की आचार्यों ने शब्द शैलियों का प्रयोग किया है। मान में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, मद में समस्या है। अब ये मद और मान में क्या अंतर है। जो मिथ्यात्व सहित मान है वो मद है, और मिथ्यात्व के बगैर जो है वो मद नहीं है, मान है। समझ में आया। जो 8 मद मिथ्या दृष्टि के होते हैं, सम्यक दृष्टि के नहीं होते। सम्यक दृष्टि के मान तो हो सकता है, उसकी भूमिका। अब ये मद क्या है कि जिसके जाति में निज बुद्धि हो वो जाति का मद, जिसके कुल में निज बुद्धि हो वो कुल का मद, जिसके बल में निज बुद्धि हो, ये बल रूप ही मैं हूँ, रूप का मद, इस रूप में निज बुद्धि हो। तो ये जितने भी हैं, अब कितने कमाल की बात है, धन का भी मद हो रहा है और ज्ञान का भी मद हो रहा है। धन से भी आदमी अपने आप के मान का पोषण कर रहा है और ज्ञान से भी मान का पोषण कर रहा है। धन तो समझ में आता है परद्रव्य है, लेकिन ज्ञान वो तो परद्रव्य नहीं है ना, वो तो स्वाद्रव्य है। फिर उसमें मान क्यों हो रहा है। समझ में आया। ये क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि वो अपने अखंडित ज्ञान स्वभाव पर दृष्टि ना करके तात्कालिक कर्मोपाधि जन्य इस ज्ञान में, क्षयोपम ज्ञान में, इससे अपनी बाह्य प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता है। मैं ज्ञान प्रदर्शित करके भी कौन सी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाह रहा हूं। मैंने आपको 4 ग्रंथ सुना दिए,
आचार्यों की बात बता दी और पूरे शास्त्र कंठस्थ आपके सामने सुना दिए, लेकिन मैं प्रतिष्ठा कौन सी चाहता हूँ? क्या मैं इसी की प्रतिष्ठा चाहता हूँ? ये जो असमान जाति पर्याय से युक्त जो अंकुर है ना, इसकी प्रतिष्ठा चाहता हूँ ज्ञान प्रदर्शित करके भी, इसलिए वो ज्ञान का मद है, सम्यक दृष्टि को नहीं होता। ये समझ में आया? कितने मतलब आचार्यों ने एक एक चीज को समझाने के लिए जो युक्तियां ली हैं, जो विषय समझाया है, वो बहुत साइंटिफिक है। इसलिए मद तो होगा मिथ्या दृष्टि के, लेकिन मान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ज्ञानी अपने ज्ञान भाव का उल्लंघन नहीं करता, अज्ञानी अपने अज्ञान भाव का उल्लंघन नहीं करता। वो पूजा करेगा, तप करेगा तो वो तप का भी मद, पूजा करेगा तो पूजा का मद, रिद्धि करेगा तो रिद्धि का मद, सब किसकी कोटे में जाएंगे? मद की कोटे में। लेकिन ज्ञानी यदि क्या कहते हैं सांसारिक व्यापार में भी प्रविष्ट होगा, तब भी उसको कोई मद नहीं। क्यों? क्योंकि उस कार्य को करते हुए भी उसकी निज बुद्धि उन कार्यों में नहीं है, वो अखंड रूप से अपने ज्ञान भाव से जुड़ा हुआ है। देखो अब इस बात को बहुत अच्छे से और स्पष्ट रूप से भावार्थ में समझाया है। सिर्फ भावार्थ हम पढ़ते हैं, सारी बात ऑलमोस्ट हमारी पिछले कुछ दिनों से चर्चा में आ रही है, उसी बात को यहाँ पर और स्पष्ट रूप से जयचंद जी छाबड़ा ने समझाया है। जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। इस न्याय से जैसे लोह में से लोहमय कड़ा इत्यादि वस्तुएं होती हैं और सुवर्ण में से सुवर्णमय आभूषण होते हैं, इसी प्रकार अज्ञानी स्वयं अज्ञानमय भाव होने से उसके अज्ञानमय भाव में से अज्ञानमय भाव ही होते हैं, और ज्ञानी स्वयं ज्ञानमय भाव होने से उसके ज्ञानमय भाव में से ज्ञानमय भाव ही होते हैं। अज्ञानी के शुभाशुभ भावों में आत्मबुद्धि होने से उसके समस्त भाव अज्ञानमय ही हैं। समझ में आया? अविरत सम्यक दृष्टि यानी ज्ञानी। देखो समय सार में ज्ञानी का मतलब अविरत सम्यक दृष्टि है मैक्सिमम स्थानों पे, क्योंकि मुनि मुनि कहलाएगा, वो अकेला ज्ञानी नहीं कहलाएगा। जैसे कि किसी ने एमए किया हो ना, तो आप उसको एमए ही बोलो, फिर उसे ये मत बोलो कि ये बीए भी है। समझ में आया? ये 12वीं भी पास है, ये 11वीं 10वीं भी पास है, नहीं, एमए मतलब एमए। तो ऐसे मुनि शब्द के लिए स्पेसिफिक मुनि प्रयोग किया जाएगा, लेकिन ज्ञानी मतलब वो अविरत सम्यक दृष्टि, जिसके भेद ज्ञान की कणिका उत्पन्न हुई, वो ज्ञानी। ऐसा अविरत सम्यक दृष्टि के यद्यपि चारित्र मोह के उदय होने पर क्रोधादिक भाव प्रवर्तते हैं, तथापि उसके उन भाव में आत्मबुद्धि नहीं है। वह उन्हें पर के निमित्त से उत्पन्न उपाधि मानता है। उसके क्रोधादिक कर्म उदय में आकर खिर जाते हैं। वह भविष्य का ऐसा बंध नहीं करता कि जिससे संसार परिभ्रमण बढ़े, कि उदय तो आया और उदय आकर खिर गया, लेकिन जो उदय आया उस उदय में उसने मैं पने की बुद्धि नहीं की, इसलिए उसका संसार नहीं बढ़ रहा। क्योंकि ज्ञानी स्वयं उद्यमी होकर क्रोधादि भाव रूप परिणमता नहीं है, उस उदय के अनुसार परिणमित नहीं होता, उस उदय को अपने ज्ञान का विषय मात्र बनाता है। और यद्यपि उदय की बलवत्ता से परिणमता है, अब ये जो उदय की बलवत्ता से परिणमता है ना, ये बलवत्ता लिखा हुआ है, इसका स्पष्टीकरण नीचे आया है फुटनोट में, वो अपन कल पढ़ेंगे, अभी सिरे से पढ़ के पूरा करते हैं। बलवत्ता से परिणमता है, तथापि ज्ञातृत्व का उल्लंघन करके परिणमता नहीं है। कर्मों के उदय की बलवत्ता से परिणमित हुआ, लेकिन अपने ज्ञातृत्व का उल्लंघन करके नहीं परिणमा। ज्ञातृत्व की यानी ज्ञान भाव की मर्यादा में ही परिणमित हुआ। ज्ञानी का स्वामित्व निरंतर ज्ञान में ही वर्तता है। ये जो स्वामित्व शब्द है ना, ये महत्वपूर्ण है। ज्ञानी का स्वामित्व किसमें है? ज्ञान में ही वर्तता है। इसलिए वह क्रोधादि भावों का अन्य ज्ञेयों की भांति ज्ञाता ही है। जैसे ये माइक जानने में आ रहा है, ऐसे ही प्रकट जो क्रोधादि भाव है उनका भी वो क्या होता है? ज्ञाता ही है, कर्ता नहीं है। इस प्रकार ज्ञानी के समस्त भाव ज्ञानमय ही हैं और अज्ञानी के भाव अज्ञानमय ही हैं। और इसके जो फुटनोट के आधार से एक महत्वपूर्ण चर्चा है वो अपन कल करेंगे, और फिर सीधे एक साथ 5 गाथाओं का समूह है, उस पर अपन आगे चर्चा बढ़ाएंगे। अभी यही